अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नरगिस माउलवाला के बारे में। नरगिस माउलवाला एक पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी माहिर फल्की तिब्बियात हैं जो कशिश शकल की लहरों के पहले मुशाहिदे में अपने किरदार के लिए जानी जाती हैं। वो अमेरिका के आईटी के मशहूर इंस्टीट्यूट MIT में एस्ट्रोफिजिक्स की क्रिस्ट प्रोफेसर हैं, जहां वो यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ साइंस की डीन भी हैं। इससे कबल वो यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स की एसोसिएट हेड भी थी। उन्होंने 2010 में मैकआर्थर फेलोशिप भी हासिल किया था। माउलवाला लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी LIGO प्रोजेक्ट कशिश शकल की लहरों में खोज के बारे में अपने काम के लिए मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने तिब्बियात के दीगर मसलों पर भी बहुत काम किया। मिसाल के तौर पर उन्होंने माइक्रोस्कोपिक अशिया की लेजर कूलिंग और रोशनी के निचोड़ क्वांटम रास्तों की नस्ल में अहम तजुर्बात हासिल किए और LIGO प्रोजेक्ट में भी उन्हें नुमाया नताइज हासिल हुए। अगर इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो माउलवाला पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर में पैदा हुई और इनकी परवरिश कराची में हुई। उन्होंने कॉन्वेंट ऑफ जेसिस एंड मैरी कराची में शिरकत की और जहां इन्हें अपनी O लेवल और A लेवल की काबिलियत मिली। वो 1986 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका चली गई और वेस्ले कॉलेज में दाखिला लिया, जहां 1990 में उन्होंने तिब्बियात और फल्कियात की डिग्री हासिल की और 1997 में MIT से तिब्बियात में PhD की डिग्री भी हासिल कर ली। वो एक पारसी घराने में पैदा हुई। माउलवाला घर में सबसे छोटी थी। माउलवाला के वालिदैन ने अपनी बेटियों की तालीमी तजुर्बात की बहुत कदर की और माउलवाला को बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने की तरगीब दी। माउलवाला बचपन में हमेशा रियाजी और साइंस में दिलचस्पी लेती थी और इनका ख्याल था कि वो इंसानियत के बरक्स इसमें दाखिली तौर पर ज्यादा अच्छी हैं। माउलवाला को खुलेआम हम जिन्स परस्त और पाकिस्तानी होने की वजह से अपनी शनाख्त और जड़ों की बुनियाद पर बहुत सारे सवालात का सामना करना पड़ता था। वो अपने आप को रंग बरंगा तेज रंग इंसान के तौर पर बयान करती थी। माउलवाला से अक्सर सिन्फी किरदारों के बारे में पूछताछ की जाती थी और ये कि वो किस तरह रुकावट को तोड़ने में कामयाब हो गई और वो अपनी पसंद के करियर को आगे बढ़ाने में कैसे कामयाब रही। पाकिस्तानी अखबार डॉन के साथ माउलवाला ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं एक ऐसे खानदान में पली बड़ी जहां दकियानूसे सिंध के किरदार वाकईतन नहीं देखे जाते। वो पाकिस्तान में अफराद को उन सिन्फी किरदारों और बदनुमा दागों को तोड़ने की सलाहियत के बारे में भी बात करती थी। उनका कहना था कि कोई भी इन कामों को करने के काबिल होना चाहिए और मैं इसका सबूत हूँ, क्योंकि मैं इन तमाम चीज़ों की हूँ। मौके के सही इम्तियाज के साथ मेरे लिए मुमकिन था। माउलवाला अक्सर बरसगीर पाको हिंद की जड़ें रखने वाली ख्वाहिशमंद खवातीन साइंसदानों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर भी देखी जाती हैं। एक छोटे बच्चे की हैसियत से माउलवाला हमेशा ही काम के काम में मुलविस रही और बरसगीर की सकाफत में दकियानूसी किरदारों की पाबंद नहीं थी, जिसकी वजह इनकी बहन और इनकी परवरिश थी। माउलवाला अक्सर बयान किया करती थी कि उनकी बहुत सारी कामयाबी अमेरिका और पाकिस्तान दोनों में अच्छे टीचर्स को मिली है, जिन्होंने इनकी तालीमी काबिलियत की हौसला अफजाई की। 2016 में एक टेलीविजन इंटरव्यू में माउलवाला ने बयान किया कि जब हर एक को तालीम तक रसाई हासिल होती है, जब दूसरी चीज़ें अपनी जगह पर आ जाती हैं, तो आपको ऐसा करना पड़े जो आपको खुशी बख्शता है, तो इसके लिए कोई रास्ता तलाश करना होगा। लोगों को सिर्फ वही करना चाहिए जिससे वो सबसे ज़्यादा लुत्फ उठाते हैं और मैं मुआशरे के सभी लोगों के लिए सोचती हूँ, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं और हमें नौजवान लड़कियों के लिए ऐसे मौके पैदा करने होंगे जो इन्हें जो करना पसंद है उन्हें करना चाहिए। MIT में एक फारिगुल तहसील तालिबे इल्म की हैसियत से उन्होंने डॉक्टर रेन वेस के मातहत डॉक्टरेट का काम अंजाम दिया, जहां माउलवाला ने कशिश शकल की लहरों का पता लगाने के लिए एक प्रोटोटाइप लेजर इंटरफेरोमीटर तैयार किया। वो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में पोस्ट डॉक मुहक्किक और फिर एक साइंसदान थी, जिसने कायनाती माइक्रोस्कोपिक मंजर के साथ अपने काम का आगाज किया और आखिरकार LIGO पर काम शुरू कर दिया। माउलवाला बुनियादी तौर पर तिब्बियात के 2 शोबों पर तवज्जो मज़कूर रखती थी: कशिश शकल की लहरों, एस्ट्रोफिजिक्स और क्वांटम पैमाइश साइंस। डॉक्टर माउलवाला 2002 में MIT फिजिक्स फैकल्टी में शामिल हुई और 2017 में वो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए मुंतखब हो गई। माउलवाला उन साइंसदानों की टीम में शामिल थी जिन्होंने पहली बार खलाई वक्त के ताने बाने में लहरों का मुशाहिदा किया, जिसको कशिश शकल की लहरें कहते हैं।
माउल वाला 1991 से कशिश शकल की लहरों पर काम कर रही थी और इसका ऐलान 11 फरवरी 2016 को अवाम के सामने किया गया। इस खोज से एल्बर्ट आइंस्टाइन के 1915 के अमूमी नजरिए निस्बत की एक बड़ी पेशनगोई की तस्दीक भी हुई। कशिश शकल की लहरों की खोज के बाद पाकिस्तानी अखबार डॉन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दावा किया कि वो पाकिस्तान में अपनी तहकीक में अवामी दिलचस्पी से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि मैं वाकई में इस बारे में सोचा करती हूँ कि मैं पाकिस्तान में लोगों को क्या जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ कुछ तवज्जो हासिल की है। किसी को भी कामयाब होना चाहिए, चाहे आप औरत हो, मजहबी अक़लियत हैं या आप हम जिन्स परस्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी कौम को उन पर फख्र है। 20 फरवरी 2016 को अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर जलील अब्बास जिलानी ने फल्की तिब्बियात के मैदान में इनकी नुमायां कामयाबी पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें मुबारकबाद का पैगाम पहुंचाया और इन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।